Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and we'll discuss continuous function and their properties. Okay, this part is in fact part of both real analysis as well as calculus. ठीक है, and calculus दोनों में ही ये यूजफुल है. ठीक है. So first we'll see continuity of function of one variable. ठीक है. Let us say y equals to fx is a function. So we'll study its continuity. ठीक है. Okay. So and later on we'll see functions of 2 and 3 variables because that much is only in our syllabus. Okay. So yeah, continuous function इनके basics तो I hope everyone must be aware of. ठीक है. So let us see. अच्छा, इससे पहले we need to know limit. ठीक है. लिमिट का जानना जरूरी है, तभी कंटिन्यूटी समझ में आएगी. ठीक है. सो लिमिट क्या होता है, जैसे ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी डिस्कस की. ठीक है. और लिमिट तो सीक्वेंस वो सब में भी हमने डिस्कस की है. सिमिलर अप्रोच है यहाँ पे भी. ठीक है. ओके. सो लेट अस से कि ये कोई फंक्शन एफ एक्स है. ठीक है. तो इसकी लिमिट एक्स टेंस टू लेट अस से एक्स नोर ये हमें चाहिए, और मान लो ये एल आ रही है. ठीक है. तो जो है इसको भी रीड लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नोर एफ एक्स इज एल. ठीक है. और इसको अगर एप्स नो और डेल्टा मेथड से करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस एल modulus is less than epsilon for each x minus x nor less than neta, where neta is of course function of epsilon as well as x nor. ठीक है. So for each epsilon greater than 0 which may be a very small quantity however small, ये सब हमने पढ़ा वैसे. ठीक है. For each epsilon greater than 0 fx minus l is less than epsilon for each x minus x naught less than delta. ठीक है. For each epsilon greater than or small there exists delta greater than 0 such that. ठीक है. ये सब ये सीक्वेंस वाले में भी हमने डिस्कस किया था. तो सिमिलर अप्रोच है इसमें. ठीक है. सो अब देख, जैसे अगर सिंपल सा अगर क्वेश्चन ले लिया जाए लिमिट का. अच्छा, उससे पहले लिमिट जो है वो भी दो टाइप की होती है. ठीक है. राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट. बेसिकली जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये एफ एक्स का ये ग्राफ है. ठीक है. ये एक्स नोर है मान लो. अगर एक्स यहाँ पे ये जो है एक्स वेरिएबल है, ये वाई है. तो बेसिकली दिस इज प्लॉट ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. तो अगर एक्स जो है यहाँ पे एक्स एक्स नोर को इफ वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट ऑफ एक्स नोर, देन वी से दैट जो लिमिट आएगी उस साइड से उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. तो अगर इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नोर माइनस एफ एक्स. ओके. बेसिकली नेगेटिव साइड ऑफ एक्स नोर से अप्रोच कर रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट में राइट साइड से एक्स नोर की राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं. तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नोर प्लस एफ एक्स. ठीक है. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स नोर प्लस एच. ठीक है. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स नोर माइनस एच. ठीक है. वेयर एच इज जीरो, एच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो. ठीक है, पॉजिटिव साइड से. ओके. यहाँ पे जो एच है दैट इज ग्रेटर देन जीरो. ओके. सो दीज आर द वे टू रिप्रेजेंट दिस. ठीक है. अब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी मान लो. ठीक है. लिमिट एग्जिस्ट ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. ठीक है. मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट दे आर नॉट इक्वल, देन वी कैन नॉट से दैट लिमिट विल एग्जिस्ट. लिमिट एग्जिस्ट ओनली व्हेन LHN एंड RHL बोथ आर इक्वल. ठीक है. जैसे एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन लिया जाए, ये ले लिया जाए, मॉडुलस x बाय x व्हेन x इज नॉट जीरो एंड
वन बोल देते हैं चलो, व्हेन एक्स इज जीरो। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए, इसमें कंटिन्यूटी देखी जाए, ठीक है, तो कंटिन्यूटी 8x = 0 अगर हमें देखनी है, ठीक है, तो क्या होगा देखो, अगर एल एच एल की बात करें तो वो क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, और वी कैन से लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर इसको देखो, h टेंस टू 0 मीन्स h इज नॉट 0। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू है ये, जीरो नहीं है यहाँ पे h। ठीक है, इसका मतलब ये डेफिनेशन यूज होगी, तो क्या आएगा, मॉडुलस x की जगह माइनस h, ये हो गया। ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0, और इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस मॉडुलस h बाई h, ये है। ठीक है, अब देखो ये h जो है वो जीरो, h ग्रेटर देन जीरो है इस डेफिनेशन में, ये मैंने अभी बताया था। ठीक है, इसका मतलब देखो, वी नो कि मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, दिस इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन जीरो। तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। तो यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, और h ग्रेटर देन जीरो है तो सिंपली h हो जाएगा मोड h का डिवाइड बाई h, सो दिस इज -1। ठीक है, और ये h से h कैंसिल कर सकते हैं, वाई, बिकॉज h इज नॉट जीरो बट इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, दिस इज नॉट जीरो। अदरवाइज 0/0 अगर एग्जैक्ट जीरो होता तो जीरो से तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू है इनफेक्ट ये। ओके, तो ये -1 आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई इसकी, -1 आ गई। ऐसे अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ऐसा बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे h इज नॉट जीरो ऑफ कोर्स, तो ये डेफिनेशन यूज होगी। सो मोड h बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइड से है इसमें, इस डेफिनेशन में। सो ये क्या आएगा, h डिवाइड बाई h, दैट इज 1। तो राइट हैंड लिमिट आ गई 1। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट थी -1। ठीक है, अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द लिमिट एट x टेंड्स टू 0, तो आंसर होगा लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, एज एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। ओके, आई होप समझ में आता है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि एल एच एल एंड आर एच एल दोनों एग्जिस्ट करे। ओके, और एक चीज और है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, कि लिमिट एट अ पॉइंट, लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, एट ए पॉइंट इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, लिमिट हमेशा यूनिक होगी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, जैसे अगर इसका प्रूव करना है तो आसान है, लेट L1 and L2 be the limit of fx at x equals to x नॉट। ठीक है, बेसिकली लिमिट x टेंस टू x नॉट fx, ये L1 है और एक लिमिटिंग वैल्यू इसकी L2 भी है। तो हमें ये शो करना है कि ये यूनिक होगी, यूनिक इन द सेंस कि L1 और L2 इक्वल हो जाएंगे। तो देखो, अगर एफ नॉट डेल्टा मेथड यूज किया जाए, ठीक है, L1 लिमिट है, सो फॉर ईच epsilon greater than 0 however small there exists neta greater than 0 such that fx minus L1 modulus is less than epsilon for each x minus x nor less than neta, where this delta is function of epsilon and x nor both। ठीक है, आई विल डिस्कस लेटर ऑन कि एक जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट है उसमें ये जो डेल्टा होगा, इट विल डिपेंड ओनली एप्सिलॉन, ऑन ओनली एप्सिलॉन, नॉट ऑन एक्स नॉट। ठीक है, विल सी दैट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सीएससी एंड जो भी है। ठीक है, उससे क्वेश्चन जनरली आते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाले से। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, फर्दर आल्सो
लिमिट x टेंस टू x नोर एफ एक्स जो है वो L2 भी है, तो क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच मॉडुलस x माइनस एक्स नोर लेस देन डेल्टा। ठीक है, सिमिलर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एक्स नीटा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब देखो अगर मॉडुलस L1 माइनस L2 कंसीडर किया जाए। ठीक है, हाँ ऐसा किया जा सकता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, L1 माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस L2 ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको ऐसे लिख सकते हैं लेस देन मॉडुलस ऑफ L1 माइनस एफ एक्स प्लस मॉडुलस एफ एक्स माइनस L2, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भाई, a प्लस बी का मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b। ये यूज किया है यहाँ पे, a की जगह इस टर्म को ले लिया और b की जगह इसको ले लिया। ठीक है, इजी है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो। दिस इज मॉडुलस एफ एक्स माइनस L1 प्लस दिस इज मॉडुलस एफ एक्स माइनस L2। ठीक है, और थोड़ा सही करने के लिए ये टर्म को एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकते हैं। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखो वो सब यूज किए करेंगे इसमें, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड दिस इज आल्सो एप्सिलॉन बाई 2, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एक्स माइनस एक्स नॉट मॉडुलस लेस देन डेल्टा। तो इससे क्या मतलब हो गया, इसका मतलब कि L1 और L2 एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज। ठीक है, तो मीन्स दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो, तो और मॉडुलस की वैल्यू है जो लेस देन जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब क्या होगा L1 इक्वल्स टू L। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। ठीक है, लिमिट पॉइंट मल्टीपल हो सकते हैं, लिमिट पॉइंट इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बट लिमिट हमेशा यूनिक होगी। ठीक है, आई होप समझ में आता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, वैसे 12th में भी इस टाइप तो कवर किया ही था। ठीक है, अब देखो इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लो लिमिट x टेंस टू एक्स नोर एफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे, बाई एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। देखो इसमें क्या, इसके लिए क्या तरीका होगा, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो however small there exists neta greater than zero such that this neta is function of epsilon and x naught both। ठीक है, डेल्टा such that modulus of fx is greater than g। ठीक है, for each mod x minus x naught less than डेल्टा। यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेंगे अपन, ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखो एफ एक्स जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सो फॉर ईच जी, ठीक है, जी इज ए नंबर विच मे बी वेरी लार्ज हाउएवर लार्ज। ठीक है, देयर एग्जिस्ट नीटा ग्रेटर देन जीरो सच दैट। ठीक है, ये जो जी है दिस इज ए वेरी लार्ज नंबर, सो इससे बड़े मीन्स दिस इज सेइंग एज इफ जी इज अप्रोचिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। ठीक है, तो एफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रही है एक्स नोट, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन जी वेयर जी इज ए वेरी लार्ज नंबर फॉर एवरी मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ऐसे माइनस अगर ये इसको रिप्रेजेंट करें एक्स टेंस टू एक्स नोट एफ एक्स, मान लो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, तो अगर इसको डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें वही बात है, इसमें क्या कर देंगे कि एफ एक्स जो है, यस ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सो एफ एक्स विल बी लेस देन माइनस जी फॉर ईच मॉडुलस एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो वही सेम चीज लिखना है कि फॉर ईच a number g which is of course part of real number system and
may be very large, however large there exists neta greater than 0 such that, ठीक है। तो माइनस जी से मीन्स ये भी लाइक सेइंग कि जी है वो इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, सो माइनस इन्फिनिटी से कम मिलेगा, एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, ठीक है। इसमें जैसे एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 पावर 5 इज इन्फिनिटी। ये है, जैसे ये करना है हमें, तो ये शो करना है हमें। तो इसमें इसको शो करने के लिए वी हैव टू रिसोर्ट टू एफ स्नो डेल्टा मेथड। देखो ये कैसे करेंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास एफ एक्स है, तो हमें क्या शो करना है कि एफ एक्स जो है इसका मॉडुलस ग्रेटर देन जी हो, ठीक है। सो इसको ऐसे ले लेते हैं, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 की पावर 5 ग्रेटर देन जी कंसीडरिंग, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक्स माइनस 1 की पावर 5 इज लेस देन 1 बाई जी, और इसको 1 बाई 5 कर सकते हैं। ये जी जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे जो जी है दिस इज ऐसे मॉडुलस, जी इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एक्स इज लेस देन 1 जी की पावर 1 बाई 5 प्लस 1। अच्छा ये तो मॉडुलस है यहाँ पे, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, ठीक है। ये जो है यहाँ पे मॉडुलस है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन 1 अपॉन जी पावर 1 बाई 5। ओके, लेट अस से इसको नीटा बोल देते हैं इससे, ठीक है। अब क्योंकि जी इज अ वेरी लार्ज नंबर, अब इसको अगर फॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर ईच जी however large there exists delta is equals to 1 upon z power 1 by 5 which is of course greater than 0 such that 1 divided by x minus 1 की power 5 का modulus is greater than 0 for each modulus x minus 1 less than neta, ठीक है। thus by Epsilon delta method लिमिट x टेंस टू 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 की पावर 5 इज इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप समझ में आता है, ठीक है। यूजुअल जो डेफिनेशन है वो फॉलो की, ओके। तो ये होगी लिमिट, ठीक है। अगर ये स्टेज समझ में आता है तो कंटिन्यूटी आराम से समझ में आ जाएगी। चलो इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा लिमिट के जो है क्वेश्चन जनरली आते हैं, आई थिंक पेपर 1 में आते हैं, कैलकुलस में आ जाते हैं, ठीक है। सो इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स आई विल डिस्कस दोज आल्सो, ठीक है। सो उसका एक अलग से आई विल टेक ए लेक्चर, ठीक है। उसमें जितने भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म, आई थिंक 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, वो सब डिस्कस करेंगे अपन। उसमें से क्वेश्चन आते हैं जनरली, और ये आसान टॉपिक है, इनफैक्ट जेई टाइम पे भी ये सब था, ठीक है। सो ओके, ओके जैसे ये ले लिया जाए, क्वेश्चन किया जाए, एक्स साइन 1 बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये लिमिट हमें चाहिए। तो अगर ऐसे डायरेक्टली सोचा जाए तो देखो 1 बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0 इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, बट साइन तो बाउंडेड फंक्शन है, तो ये साइन 1 बाई एक्स जो है -1 और 1 के बीच ऑसिलेट करेगा, बट दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई एक्स। जब एक्स टेंस टू 0 होगा तो ये जो भी फाइनाइट नंबर होगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, सो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 0 आएगी। बट इसको एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से कैसे करेंगे, एक्स साइन 1 बाई एक्स -0 अगर इसका मॉडुलस कैसा है, सो दिस इज मॉडुलस एक्स साइन 1 बाई एक्स, ठीक है, विच इज लेस देन मॉडुलस एक्स इंटू 1 बाई मॉडुलस ऑफ साइन 1 बाई एक्स जो होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1, बिकॉज साइन जो होता है वो तो -1 और 1 के बीच ही ऑसिलेट करता है,
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि मॉडुलस ऑफ एक्स साइन 1/x-0, ठीक है, इज लेस देन मॉडुलस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ईच मॉडुलस x-0 लेस देन डेल्टा वेयर डेल्टा इज नथिंग बट एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट नीटा इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ठीक है, ग्रेटर देन 0 सच दैट x sin 1/x-0 is less than epsilon for each x-0 less than delta, ठीक है। So इससे what we can say, this that implies that limit x tends to 0 x sin 1/x is 0। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो सिंपल एप्सिलॉन डेल्टा मेथड अप्लाई किया है यूजुअल सेंस में, ठीक है।